ऐसा ही मुर्दे के जैसा ही होता है वो भी। तो हम क्या कलीसिया क्या फिर क्या ऐसे लोग रहेंगे तो मुर्दे से क्या कम है क्या? लेकिन बाबा रे मैं तो मुर्दा नहीं हूं, या तो मुर्दों को जिलाऊंगा या तो मुर्दे को गाड़ूंगा। कब करेंगे ये? जेवकाई की तो बुलाहट होती है रिवाइवल में। अरे आजा रे बेटे, आजा रे, काम कर रहे। आज नहीं, बाद में, परसों तरसों नरसों, फिर वो बोलता है मरसो, मर जा। जो इंसान खुदा के बुलाने पर भी नहीं जाता है, उसका जीने का मकसद क्या है और मतलब भी नहीं है। मर जाना बाबा। और जब खुदावंद बुला रहा है ना किसी को और नहीं जा रहा हूं, तो अपने आप को पूछो भाई मेरा जी के फायदा क्या है? अगर बुलाने के बाद में खुदा की ना सुनते हुए आप सोचोगे स्वर्ग जाओगे, तो आत्महत्या करके तू वैसा भी नरक में जाना, वैसा तो जाने वाला ही है, जिंदा क्यों है? बुला रहा हो, आजा, चल चल चल। जो हल को एक बार हाथ डालता है और पीछे मुड़कर देखता है, वो मेरे काम के लायक नहीं है। उसके बाद प्रभु को समर्पित, डेडिकेट टू लॉर्ड। 2 क्रॉनिकल 29:31, दूसरा इतिहास 29 का 31, दूसरा तवारीख 29 का 31 कलाम, दूसरा इतिहास 29 का 31। तब हिजकिय्याह कहने लगा, अब तुमने यहोवा के निमित्त अपना अर्पण किया, इसलिए समीप आकर यहोवा के भवन में मेल बलि और धन्यवाद बलि पहुंचाओ। तब मंडली के लोगों ने मेल बलि और धन्यवाद बलि पहुंचा दिए, और जितने अपनी इच्छा से देना चाहते थे उन्होंने होम बलि पहुंचाया। हम प्रभु को क्या हो जाते हैं? समर्पित हो जाते हैं। अपनी क्या चढ़ाते हैं? बलि चढ़ाते हैं। हाँ मैं हूँ। यशायाह को पूछा खुदा ने, मैं किसे भेजूँ, हमारी ओर से कौन जाएगा? तो यशायाह ने कहा, हाँ मैं हूँ, मुझे भेज। समर्पण किया। हाँ मैं समर्पित हो जाता हूँ। मैं मेरी जान जिस्म और रूह को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। क्या करना है कर, मेरे शरीर का और प्राण का और आत्मा का। मैं आ गया हूँ। क्यों समर्पित नहीं होते हम? हमें लगता है हम कलीसिया में जा रहे हैं, दान दशमांश दे रहे, ये समर्पण नहीं है। वो जो दान दशमांश है ना, जो आप भेंट चढ़ा रहे हैं, 10वां भाग दे रहे, उसके लिए खुद का भी समर्पण होना चाहिए, तब कुछ होता है। देता हूँ ना पास्टर को, आ जाएगा मेरे घर पे, कैसा नहीं आता है देखता हूँ। समर्पण है, वो देने के लिए भी समर्पण चाहिए, याद रखना। वो जो इसके अंदर जागृति होते है वो समर्पित होता है, और वही समर्पित भेंट चढ़ाता है। खुद को भी समर्पित होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और उसके बाद मन की एकता होना। दूसरा इतिहास 30 अध्याय और 12 पद, 2 क्रॉनिकल चैप्टर 30 वर्स 12।
यहूदा में भी परमेश्वर की ऐसी शक्ति हुई कि वे एक मन होकर और आज्ञा राजा और हाकिमों ने यहोवा के वचन के अनुसार दी थी, उसे मानने को तैयार हुए। मुझे नहीं लगता है बैठे तो है, लेकिन एक का मन एक नहीं है। जो चाहिए वो स्टैम्प पेपर पे लिख के दे देता हूं मैं। किसका नहीं है? क्यों नहीं है? बेदारी नहीं है, मुर्दा है ना। जिंदा दिल और मुर्दा दिल कभी एक हो सकता है? वो मुर्दा है, ये जिंदा है। मुर्दा आत्मा जिंदा आत्मा के साथ रह नहीं सकती है ना। तो एक मन कहां से होगा? एक दुनिया में भटक रहा है, एक अपने मन में भटक रहा है, अपने अंदर के स्वभाव के अंदर भटक रहा है, वो मरा हुआ है। एक मन जो भी हो, एक मन होना चाहिए। है अपना मन एक। काश पासवानों के पास वो आंखें होती, अंदर क्या है देख सके। प्रभु के पास ही है, देखते हैं। दोनों बाजू में बैठे, लेकिन चिटनी प्रेज लॉर्ड। प्रभु बोलता है, अरे नौटंकी। हाँ देता है, कभी कभी प्रभु भी बता देता है उसके दिल में ये चल रहा है। वो बात अलग है, वो दे देता है। आज जिस दिन मैं कहना शुरू कर दूंगा, इधर से एक ही भी आदमी नहीं बैठेगा मेरे सामने। चाहता हूं प्रभु बता, एक दिन चाहता हूं कि वो फिर से आत्मा मेरे अंदर जो थी वो एक्टिवेट हो जाए। बैठे बैठे लोग क्या सोच रहे वो भी मुझे दिखाई दे। प्रार्थना करूंगा प्रभु से, कर दे बेटा, मेरे बाप कर दे, गुनाह को माफ कर दे, फिर से चालू कर मेरे को। फिर बोलना नहीं, पास्टर बहुत कुछ भी बोलने लगा है आजकल। मेरा कुछ नहीं बोलूँगा, मैं यहाँ से बोलूँगा। ये बताता है। इसके लिए एक मन, वो कुछ बताने से पहले एक मन हो जाओ। आज जिस दिन वो शुरू हो गया, एक बात तो बता, मेरा गुजारा तो वो करा लेगा, फिक्र मत करो। पास्टर अगर हम निकल गए तो आपका क्या होगा? जो होगा देखा जाएगा, उसकी फिक्र मत करो तुम। उसको बोलोगा भिख मांगने से पहले मुझे उठा ले, लेकिन तू बता। मन की एकता बहुत ज़रूरी है। क्यों कह रहा हूँ? आने का वक्त हो चुका है, ख़त्म हो चुकी है बातें। और आखिरी लौटाने का निर्णय, लूका 19:8। लूका 19:8। लुक 19:8 कलाम 19 बाप। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा,
हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसे 4 गुना फेर, यानी मैं पूरा खाली हो जाता हूँ। ज़क्काई ने खड़े होकर खुदावन से कहा है, खुदावन देख मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, अगर किसी का कुछ नाहक लिया है तो उसको 4 गुना अदा करता हूँ। जो भी हम पर कर्ज है लौटा दो, किसी का अगर लिया है लौटा दो। कुछ हम पर है, सिर्फ पैसे की बात नहीं, तो जाकर मेल मिलाप कर दो। क्योंकि एक दिन एक पादरी यानी पासबान गांव के चर्च में समाप्त करके घर लौट रहे थे। रास्ते में बारिश होने लगी और उसी वक्त आत्मिक बारिश भी हुई। उसी वक्त उसके ऊपर आत्मिक बारिश भी हुई। पवित्र आत्मा ने उन्हीं की कलीसिया के एक विश्वासी के विरुद्ध उनकी गलत नीति के विषय में दोषी ठहराना शुरू कर दिया। पासबान को ही किसने? पवित्र आत्मा ने। और उसे मेल मिलाप करे, जा अभी उस क्षेत्र में रात के समय न जाने के उनके पास बहुत कारण थे, क्योंकि बारिश हो रही थी, रास्ते बंद थे। लेकिन वो गए और विश्वासी के घर पे जाने के बाद दरवाज़ों को दस्तक दिया और दरवाज़ा खोला गया तो वही उनका मसीह में भाई खड़ा था, कलीसिया का विश्वासी खड़ा था। उससे पहले कि पासबान अपने दोष को माने, पूरा कर पाते, परमेश्वर का पश्चाताप का और मेल मिलाप का आत्मा उनके ऊपर आ गया, दोनों के ऊपर भीतर समा गया और उनके अंदर कार्य करने लगा। और जब यह हुआ तब कोरिया में, यह कोरिया की घटना है, कोरिया में जागृति की शुरुआत हुई। शायद आज सोच लो, अगर आज हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करते हैं तो शायद इस कलीसिया से जागृति की शुरुआत हो जाए। बेदारी आना बहुत ज़रूरी है। कोई ये कलीसिया का स्पेशल ऊपर नाम लिखा नहीं जाएगा, लेकिन बेदारी की शुरुआत हमसे होना ज़रूरी है। सिर्फ ये 2 व्यक्ति के वजह से इन्होंने मिलाप किया और कोरिया में क्या आ गई? बेदारी आ गई, जागृति आ गई। न जाने प्रभु आपके द्वारा किसी के जीवन में या इस शहर में या इस गांव में या इस देश में बेदारी लाना शुरू करे। ये जागृति का समय और हमें जागरूक होना ज़रूरी है। आइए हम दुआ करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सबसे पहले प्रभु हम कबूल करते हैं हम पापी हैं। आज हम आपके विरुद्ध किए गुनाहों को माफ़ी मांगते हैं। हमें आज आपके बाहों में ले लीजिए। जहाँ पर हैं, जहाँ पर प्रभु लोग बैठे हैं, सुन रहे हैं, इसी वक्त खुदावंदा आज आपकी रूह नाजिल हो।
आपकी आत्मा उनके अंदर समाये जाए, पवित्र आत्मा समाये जाए। प्रभु यीशु आपका लहू उतर कर आए, हर एक के शरीर प्राण आत्मा में आज अभिषेक आ जाए। आज हर एक रुकावट, हर एक बंधन नासरी यस्सु के लहू से जलकर राख होकर निकल जाए। ओ रबा शाखा रीता नाला रबा, हालेलुया। हम आपके हजूरी में आते हैं, हमें क्षमा कर दीजिए। हम एक मन होते हैं, हम पवित्र आत्मा में एक हो जाते हैं। हर एक के घरों के अंदर के जो भी रुकावटें हैं, जो भी शैतान के बंधन हैं, जो भी बीमारी के बंधन हैं, जो भी शैतान ने शुरू किए हुए चाले हैं, यस्सु के लहू से जलकर राख होकर निकल जाए। आज हमें छू लीजिए प्रभु। हम एक दूसरे को क्षमा मांगते हैं, हम एक दूसरे के सामने अपने गुनाहों को मान लेते हैं, क्षमा कर दीजिए। ओ रबा शाखा रीता नला रबा, हालेलुया। हो पवित्र आत्मा इसी वक्त उतर कर आए, इसी वक्त उतर कर आए। हम आपके हजूरी में आते हैं, हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु जी। आपने हम पर यह रहम किया, इसके लिए शुक्रगुजार है। आइए ना पवित्र आत्मा हमारे बीच में समा जाए। हर एक को इसी वक्त छू लीजिए। सुन रहे, देख रहे, जो सुनेंगे देखेंगे, हर एक के ऊपर खुदावंदा ये बरकत की आत्मा आ जाए, ये बेदारी की आत्मा आ जाए और हर एक के अंदर समा जाए। हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए। हम कबूल करते हम पापी हैं खुदा, हमें क्षमा कर दीजिए। हम एक दूसरे के सामने अपने गुनाहों को मान लेते हैं, खुदा क्षमा कर दे। हम एक मन हो जाओ, जो भी हो खुदावंद आपकी में आपने ऐसा अनुग्रह किया, धन्यवाद। आगे का समय आपके हाथ में समर्पित करते हुए चलाए। हर एक के ऊपर आज आपकी रूह समाये जाए। ये दुआ हमारे जिंदा खुदावंदा यस्सु के नाम से की और आपने सुन ली खुदा पाक, इसके लिए आमीन। अभी प्रभु परमेश्वर का प्रेम, हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ में आपका दूसरा आना होने तक और कलीसिया का यांग आपके साथ ले जाने तक हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रहे। आमीन आमीन। शांति से जाओ, शांति का परमेश्वर आप सबके साथ में बना रहे। आमीन।